अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। वजीहा स्वाति केस, एक अमेरिकन नियाज जिन्हें पाकिस्तान में कत्ल कर दिया जाता है, उनके केस के हवाले से कुछ नई डिटेल्स आपके सामने रखनी है। मसला यह है कि एक तो केस की प्रोसीडिंग्स कोर्ट में हो रही हैं या फिर जेल में इन्वेस्टिगेशन हो रही है या इन सारे मामलात की। दूसरी तरफ एक जर्नलिस्टों का एक रोल सामने आया है जो कि बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है। वो कॉन्ट्रोवर्शियल इस तरह से है क्योंकि आई वॉज वॉचिंग फ्यू ऑफ द वीडियोज़ जिनमें अगर मैं कोट करूँ तो मिस महरीन सिब्तैन शामिल हैं। वन ऑफ अ ब्रिलियंट प्रेजेंटर, एक बड़ी अच्छी जर्नलिस्ट है और यूट्यूब पर बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन वजीहा स्वाति, चूंकि आई एम फॉलोइंग दिस केस राइट फ्रॉम द कोर्ट एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, द लीगल फ्रेटर्निटी जो कि इन्वॉल्व है इस सारे केस में, तो उन्होंने कुछ एक वीडियोज़ की हैं जिनमें कुछ एक डेटा या कॉन्टेंट ऐसा बयान किया गया है जिसका ताल्लुक इस केस से नहीं है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि अलग रंग देने की कोशिश की गई है, एक अलग बयानिया बनाने की कोशिश की गई है, ऐसा महसूस हुआ है। क्योंकि उस कंटेंट का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तमाम डिटेल्स और साफियों का और जर्नलिस्टों का जो रोल है इस केस में वो आपके सामने रखना है। लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। महरीन सिब्तैन साहबा जिन्होंने व्लॉग किया है अभी वजीहा स्वाति की केस के हवाले से, एक तो वो उनका नाम भी ठीक नहीं ले रही हैं, वो वजीहा स्वाति को वजी स्वाति कह रही हैं, ये समथिंग लाइक दैट, जो कि उनका असल में नाम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने अपने व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ यूट्यूबर से मुख्तलिफ जगहों से उठाकर उसके बाद उनके ऊपर अपनी सोच लगाकर अपनी तरफ से अपनी ज़हनी इस्तेलाह इस्तेमाल करते हुए कि इसके बाद स्टोरी में क्या हो सकता है या केस में क्या हो सकता है, वैसा उन्होंने व्लॉग बनाया है, वैसा कंटेंट उन्होंने प्रोड्यूस किया है जो कि बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग है, जो कि लोगों को और इस केस के बयानिए को बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, मिस इंटरप्रेट कर रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि बीइंग जर्नलिस्ट आप सबकी जिम्मेदारी हो कि आप सारे पहले केस को एनालाइज करें, इसको समझें, इसके सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स पढ़ें, पुलिस के सोर्सेज से बातचीत करें, वहाँ पर जो रिपोर्टर्स हैं कोर्ट में उनसे बात करें, लीगल फ्रेटर्निटी जो इन्वॉल्व है, जो इन केसेस को समझ रही है, जो इन केसेस की पैरवी कर रही है, आप उनसे बातचीत करें और उसके बाद ही इन केसेस को परस्यू करें। तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा मुनासिब होगा, इंस्टेड के एक ऐसा बयानिया बनाने की कोशिश की जाए कि जो बिल्कुल ही इस हकाइक से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो, और वो बयानिया भी इस बुनियाद पर बनाया जाए कि मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ लोगों की वीडियोज़ से एक एक दो लाइनें उठाकर उसको मर्ज करके आप अपना 12-14 मिनट का कंटेंट बना लें और मूव ऑन कर जाएं। एंड आई थिंक दिस इज़ नॉट द, ये बेसिक एथिक्स ऑफ बीइंग जर्नलिस्ट उसके भी खिलाफ है, क्योंकि साफ़ी तो फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, उनका ज़ाती ताल्लुक या ज़ाती कहानियाँ घड़ने से कुछ नहीं होता, बल्कि दे हैव टू फॉलो जो लीगल प्रोसीजर होता है उसे, बेसिक बुनियादी जो फैक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। और जर्नलिस्ट का काम ही होता है कि वो फैक्ट्स के ऊपर, हकाइक के ऊपर मुकम्मल तौर पर बातचीत करे। दूसरी अहम बात यह कहनी है कि वजीहा स्वाति की बहन जो बरतानिया में मौजूद हैं, फ़ायज़ा स्वाति, उनसे मेरी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है, अभी कुछ देर पहले भी उनसे टेलीफोन पर बात हुई है और मैंने ख़ास तौर पर उनसे दरख्वास्त की है कि बराए मेहरबानी फौरी हमें इंटरव्यू दें, सो दैट जो एक गलत इंप्रेशन बनाया जा रहा है वजीहा स्वाति के हवाले से, और मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट हैं, यानी कुछ रिपोर्टर ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि वजीहा स्वाति बुनियादी तौर पर रिजवान हबीब की जायदाद के पीछे थी और उसने पहले अपने शोहर को खुद कत्ल किया और खुद मरवाया और अब वो इन्हें भी मरवाना चाहती थी। तो इस केस में आकर इस चीज़ को सामने रखते हुए रिजवान हबीब ने उन्हें कत्ल कर दिया है। अब ये इस चीज़ का कोई लेने देना ही नहीं है। रिजवान हबीब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में खुद ये कन्फर्स कर चुका है, मान चुका है कि मैंने जायदाद के तनाज़े पर, और वो जायदाद चूंकि मैंने लेनी थी, दैट्स वाई मैंने उसको कत्ल किया है। और साथ साथ अहम बात ये भी है जो कि समझनी ज़रूरी है, कम अज़ कम महरीन सिब्तैन जिन्होंने ये केस फॉलो किया उन्हें समझनी ज़रूरी है कि वो प्राइम टेलीविजन को भी इस केस के हवाले से रिपोर्टिंग करते हुए देखें। यानी 92 न्यूज़ ने दोनों निकाहनामे सामने रखे और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि रिजवान हबीब ने जो निकाहनामा बनवाया था वो निकाहनामा ही फ्रॉड था। वो 2 नंबर निकाहनामा था जो बनवाकर उसने शादी की थी, उसके अंदर जो हकायक हैं उनकी कोई हकीकत से उनका ताल्लुक नहीं है। और फिर दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो भी ये चीज़ है कि उन दोनों की डिवोर्स हो चुकी है, उस डिवोर्स के पेपर्स बाकायदा अवेलेबल हैं। और जब मेरी इस हवाले से जो लॉयर है वजीहा स्वाति की, मिस शबनम, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि मैंने उनकी वीडियो देखी है और उनके वीडियो के अंदर बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो कि फैक्ट के करीब ही नहीं है, जो कि हकायक से ताल्लुक ही नहीं रखता, और उन्होंने उनका रिकॉर्ड ही स्टेट नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि ये केस है क्या, उन्हें पता ही नहीं है केस किस तरह से रोनमा हुआ है, उन्हें समझ ही नहीं है कि ये प्रॉपर्टी का सारा क्या तनाज़ा था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने चूंकि मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ तरह का कंटेंट उठाया, उसको कंपाइल किया, अपनी एक 12-14 मिनट की
वीडियो बना दी और चलते बने, ना कोई इन्वेस्टिगेशन, ना किसी रिपोर्टर की इन्वॉल्वमेंट है, ना कोई लीगली इन चीज़ों को देखा जा रहा है, ना उनकी फैमिली से कोई सोर्स से खबर रिपोर्ट की जा रही है। बस अपनी तरफ से कुछ 4-8 लाइनें उठाई और उसके बाद खुद ही एक स्टोरी तख्लीक की और स्टोरी तख्लीक करके कह दिया जी ये मेरी नज़र में दिस इज़ हाउ जज एंड जूरी का जो किरदार होता है वो उनकी वीडियोज़ में बहरहाल नज़र आया है, जो कि उनकी तरफ से अदा हुआ है। तो वजीहा स्वाति की बहन के सामने 2-3 सवालात रखे। पहला सवाल बुनियादी तौर पर यह था कि अगर आपको पता था कि वजीहा स्वाति को कंसर्न है, अगर आपको पता था कि वजीहा स्वाति को ख़तरा है, तो ज़रूरी था कि आप उसके साथ आते या आपको उसकी हिफाजत के हवाले से कोई ना कोई पाकिस्तान में प्रिवेंटिव मेजर्स करनी चाहिए थी। वो क्यों नहीं हुई? और उसके बाद जब मरकज़ी मुल्ज़िम रिजवान हबीब को 2 नवंबर की जो FIR है उसमें दर्ज कहा गया कि ये मरकज़ी मुल्ज़िम है, तो फिर 1.5 माह तक वो क्यों पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया और आप लोगों ने बतौर फैमिली उसे प्रेस क्यों नहीं किया? दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट शुड बी डिस्कस्ड एज वेल, जो कि डिस्कस नहीं हुआ था। एंड तीसरी चीज़ जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट उनके सामने रखी कि अब चूंकि वजीहा स्वाति की जो फैमिली है वो क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रही और क्यों वो पीछे हैं, और जब तक फैमिली की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी इस केस में तो कैसे ये केस आगे चढ़ेगा, कैसे ये मामला सामने आएंगे। इस पर उन्हें ख़ास तौर पर दरख्वास्त की है कि जनाब उनका जो भी लीगल व्यू है या जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी उनका नैरेटिव है, वो बराए मेहरबानी वो सामने लाएं, वो सामने रखें, ताकि उसके ऊपर अवाम भी उसको समझे और अवाम भी कम अज़ कम इस केस के जो असल हक़ाइक़ है वो उन तक पहुँच सके। बीइंग अ मीडिया टेलीविजन प्रेजेंटर एंड जर्नलिस्ट हेयर इन पाकिस्तान, मेरी जिम्मेदारी है कि वो सारे हक़ाइक़ या सारे फैक्ट्स आपकी खिदमत में पेश किए जाएँ, जो कि एग्जैक्ट कोर्ट में हैपनिंग्स हो, कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो, जो लीगल दस्तावेज़ात हो, डॉक्यूमेंट्स हो, ताकि डॉक्यूमेंटेड चीज़ एक आपके सामने रखी जाए जो कि हक़ाइक़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ ना हो, जो कि असल हक़ाइक़ हो वही रिपोर्ट किए जाएँ। और असल हक़ाइक़ से मुराद ये है कि ना सिर्फ वो रिजवान हबीब को सपोर्ट करें या फिर वजीहा स्वाति को सपोर्ट करें, जिसको भी सपोर्ट करें, जर्नलिस्ट कांट बी बाइस्ड एंड जर्नलिस्ट यू नो व्हाट, वो खुद से कोई स्टोरी या कोई भी चीज़ क्रिएट नहीं कर सकता। लिहाजा जो भी ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तानीज़ हैं जो इस केस से जुड़े हुए हैं, वो अगर इस केस को फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें ये आइडिया होना चाहिए, ये समझ होनी चाहिए कि वो उन जर्नलिस्टों का या उन यूट्यूबर्स का या उन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल दूर रहें जो कि हक़ाइक़ के करीब नहीं हैं, जो केस की रियलिटीज़ को, डायनामिक्स को और बेसिक्स को नहीं जानते, सो दैट एक राइट वे में, एक राइट तरीके से असल हक़ाइक़, असल केस रिपोर्ट होकर आपकी खिदमत में पेश किया जा सके। साथ साथ जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, मुबैना तौर पर नहीं बल्कि मेरे एक सोर्स ने मुझे कंफर्म किया कि इंशाल्लाह 2-3 दिनों तक पुलिस की जो असल इन्वेस्टिगेशन है, जो कि हक़ाइक़ पर मबनी है, जो कि रियलिटी बेस है, वो इंशाल्लाह कुछ दिनों में पहुंच जाएगी, तो वो भी उसी तरह से आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।